तक हमको गलत का पता लगते हुए भी गलत करते रहते हैं। फिर से हाँ, फिर से वही करेंगे। परंपरा हो जाती हाँ, क्योंकि सही का पता लगा नहीं ना, तो सही का पता लगना मतलब उसमें वस्तु चाहिए, मूल में वस्तु चाहिए ना, तो जीवन वस्तु चाहिए, व्यापक वस्तु चाहिए। अब 1/3 रियलिटी के बारे में हमको पता नहीं है, 67% रियलिटी के बारे में हमको पता नहीं है। भाई 3 रियलिटी मान लेते हैं, जड़, चैतन्य, व्यापक। तो 2/3 अस्तित्व का तो हमको पता ही नहीं है। अब 1/3 का हमको पता है, तो गलत तो होगा ही सही ना। और गलत का मतलब अपूर्णता, वो तो अपन ने बोल ही दिया है ना। गलत का मतलब गलत नहीं है, गलत का मतलब अपूर्णता। हाँ, वही 33% पता है अपन को। उस 33% का भी बहुत थोड़ा सा भाग है ना। सबसे पहला तो अपन को अपना ही पता नहीं है ना। तो ये सब तो समस्या होगी सही ना। जैसे संबंध का चयन करके ही अपन सारी चीज़ों का चयन कर रहे होते हैं, पर अपन को जीवन का पता नहीं है, तो फिर हम वो उन सारी चीज़ों का चयन करते हुए संबंध का चयन को छोड़ देते हैं। इतना बड़ा चीज़ तो हो ही रहा है ना। सारे घर वालों को इकट्ठा करने के लिए अपन घर बना रहे हैं, वो घर बनाने की प्रक्रिया में झगड़ा करते हैं, सब भग जाते हैं छोड़ के। तो सबको इकट्ठा करके कहीं लेके जाएंगे, उसके लिए गाड़ी ला रहे हैं, है ना। और वो गाड़ी में बैठता ही नहीं है, कोई झगड़ा हो रखा है इसलिए, फिर अकेले दौड़ाते रहते हैं उसको। ठीक है ना। फिर वो सेल्समैन जैसे सोलो ट्रिप पे जा रहे हैं घूमने के लिए, सोलो ट्रिप पे तो सेल्समैन जाता है ना। हाँ? अभी जो है सोलो ट्रिप बन रही है ना, भाई घूमने जा रहे हैं और अकेले, इसका क्या मतलब बनता है। तो ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि नागराज जी ऐसा बोलते हैं कि मानव जाति को अभी गलत का पता है ना, और मैंने सही को बताया है। ठीक है ना। तो गलत का हमको पता है, गलत का पता करने में पूरा जितना भी वांग्मय लिखा हुआ है, किसी लाइब्रेरी में जाते हैं करोड़ों किताब लिखी हुई है ना, सब इतना ही लिखा हुआ है, क्या गलत है, क्या गलत है, क्या गलत है, क्या गलत है और गलती से कैसे निपटे, इतना ही तो है सारा, है ना। हाँ, बड़े गलत से छोटा गलत, है ना। गलती हो जाए तो क्या क्या करें। ठीक है ना, वो क्या क्या करें में दूसरी गलती करना ही रहता है कुल मिला के, है ना। जैसे कितने भी आप मूवी देख लीजिए, उसमें क्या होता है, एक हीरो होता है, उसका बहुत शोषण हो रहा होता है ना। इसका मतलब कुल मिला के वो शुरू में पशु मानव होता है ना। लास्ट में क्या होता है, वो राक्षस मानव बन जाता है। हाँ, हाँ, बदला लेता है और राक्षस मानव बन जाता है ना। हाँ, हाँ, विलन को निपटा देता है ना। हाँ, तो कुल मिला के हमारे महापुराणों से लेके और जो है और मूवी में और सब में विलन को निपटा देने की कहानी है। गलती के बदले गलती करने की कहानी है, सही करने की कहानी नहीं है। कहीं भी नहीं। कहीं पर भी नहीं है पूरी मानव जाति में। हाँ, है ना। और बड़ी गलती करने वाला हमेशा सही होता है, ये भी ट्रू है नहीं। गलती के बदले गलती करना, और बड़ी गलती कौन कर रहा है वो सही होता है। अपराध के सामने अपराध। हाँ, अपराध के सामने अपराध, जो बड़ा अपराध करता है वो सही होता है। तो हमारे जस्टिस सिस्टम से लेके और है ना सरकारी सिस्टम से लेके और हमारे भगवानों से लेके सब जगह पे ऐसे ही है। जो बड़ा गलती करता है फिर वो अपने हिसाब से इतिहास बनवाता है कि कैसे जो है दूसरे ने ज़्यादा बड़ा गलती किया था और हमने जो है उसको प्रतिकार किया और ज़्यादा बड़े गलती करने वाले को ख़त्म कर दिया, और इसलिए जो हम श्रेष्ठ हैं। तो उसमें सही कहीं पर भी नहीं है ना। कितना बड़ी बात है ना। सही रहा नहीं है, गलती के बदले बड़ी गलती करने को हमने सही माना है, उसको हमने पूजा पाठ किया है ना, उसी को अपन ने संविधान में भी डाल दिया है, और हमारी पूरी व्यवस्था अभी भी उसके आधार पे चलती है। कल आपने वाली बुक का नाम क्या? विन। यू कैन विन है। अभी हमने ऐसा सिस्टम, हमने व्यवस्था का आधार ही इसे माना है। हमने ऐसा माना है कि एक आदमी दबने वाला होगा या ज़्यादातर लोग दबने वाले होंगे, और एक आदमी दबाने वाला होगा तो व्यवस्था बनेगी, ऐसा माना है ना। अगर दबाने वाला आदमी नहीं है तो फिर व्यवस्था नहीं बन सकती है। नहीं, जैसे अपन शादी में जो मैच मैच मेकिंग करते हैं, कुंडली मेकिंग करते हैं, तो क्या रहता है उसमें, हाँ, गुण मैच करते हैं नहीं।
गुण में क्या मैच करते हैं? नाड़ी मध्य ने वो क्या हाँ, क्या मैच करते हैं गुण में? नाड़ी मध्य हाँ, स्वभाव नहीं पता। अच्छा, शायद अभी थोड़ा कम हो गया है ट्रेंड, है ना। उसमें ऐसा मैच करते हैं कि भाई ये जो है थोड़ी डोमिनेटिंग नेचर के हैं, है ना। महिला जो है डोमिनेटिंग नेचर की है, पुरुष भी डोमिनेटिंग नेचर का है, तो इसका मतलब गुण मैच नहीं कर रहे। कुंडली में तो मंगल ने गुरु ने ऐसा मैच कर रहे हाँ, वो मंगल गुरु तो मंगल, हाँ वो गुरु भारी है मंगल भारी गुरु भारी है मंगल मंगल गुरु तो अलग चीज है, पर ऐसा भी मैच कर रहे होते हैं उसमें। हाँ, तो उसमें जो है लड़का वाले ये ढूंढ रहे होते हैं कि लड़की पशु मानव होनी चाहिए, है ना। और लड़की वाले ये ढूंढ रहे होते हैं कि लड़का पशु मानव होना चाहिए, है ना। दोनों ही राक्षस मानव हुए तो शादी टूट जाएगी, है ना। हाँ, राक्षस गुण है ना, ठीक है ना। सर मेरा लव मैरिज हुआ ना, तो मैं पटेल वो ब्राह्मण। फिर मेरे ससुर है ना, वो कुंडली देखते हैं, सब देखते हैं। फिर मैं वहाँ गई तो फिर मेरा वो डेट निकाली, फिर ये निकाली। फिर बोली ये विधि करना पड़ेगा, ये विधि। मैं पापा अब तो शादी हो गई, कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो उन्होंने अपने हिसाब से थोड़ी विधि भी की। तो उसमें क्या है, कुंडली मिलाना, ये मिलाना कुछ फिर काम नहीं आता, फिर पता नहीं पहले कुछ क्यों काम मिला। नहीं आता, हाँ, हाँ। तो मैंने तो अब शादी कर ली। अब क्या मिला के मानो कि नहीं मिली तो मैं क्या करूँ, पूरी इज्जत चली जाओगी। तो वो तो होने वाला नहीं है। इसीलिए धीरे धीरे बंद भी हो रहा है कुंडली मिलाना, है ना। और दूसरी बात ये है सर कि मैं घर में भी मेरे हस्बैंड से हमें कुछ ऐसे सायरिंग करते हैं, कोई भी हिसाब से थॉट है, कोई बात है, तो फिर हम पांचों बैठ के बात करते हैं। तो बोलते हैं कि हम यहाँ ही भूल करते हैं, हमको ये नहीं करना चाहिए, हमको ये करना चाहिए। फिर मेरा आग्रह ये होता है पांचों में बैठ के कि हम जब बात करते तो हम कह के मत बोलो। मैं यानी कि हम जब हमें स्वयं की जिम्मेदारी लेते हो तो उसमें ज़्यादा रिजल्ट आता है। कि भाई जब हम बांट देते हैं बात को कि हम यही ही भूल करते हैं, तो जो बोलने वाला है हमको छोड़ के सारे को बोलता है। सारे को जो भी जैसे कोई गुरु गादी पे बैठता है तो बोलता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसी दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। तो स्वयं को छोड़ के वो सबके लिए कह रहा है। तो सही मेरा बात है। हमेशा आग्रह रहता है कि जो बात करे वो स्वयं में करे। तो मैं मेरी बात करे तो मैं हमेशा ऐसा बोलता हूँ कि मैं मेरे लिए ये सोचती हूँ कि निखिल मुझे ये करना चाहिए, मैं यहाँ पे गलत हूँ, मैं यहाँ पे सही हूँ, तो आपको क्या लगता है, उसमें मेरे सजेशन जाए। तो कहीं जाके तो ये सही स्थिति है। हाँ, सही, बढ़िया है ना। ओके ओके। तो अभी अभी तक अपन ने जैसे भी सिस्टम चलाए हैं, वो परिवार का सिस्टम से लेके और देश के सिस्टम तक एक ही कहानी है कि ज़्यादा बड़ी गलती करने वाले को अपन बागडोर देते हैं, है ना, कि राक्षस मानव होना चाहिए, नहीं तो व्यवस्था नहीं चलेगी। हाँ, हाँ, क्वालिटी। अभी भी देख लीजिए ना, नेता का मतलब राक्षस मानव होना चाहिए वो, है ना। हाँ, क्वालिफिकेशन, है ना। जैसे एक आदमी जो है वो मानवीयता के लिए कुछ करना चाहता है, और एक आदमी राक्षस मानव है ना, तो वोट किसको मिलते हैं ज़्यादा? राक्षस मानव को, है ना। कि भाई ये व्यवस्था तो यही चलाएगा, है ना। ऐसा बना ही हुआ है अंदर से। राक्षस मानव नहीं है, अरे ये कैसे सरकार चलाएगा, है ना। ऐसे रहता है ना। तो शादी में भी ऐसे ही रहता है कि भाई जो है एक आदमी डोमिनेटिंग होना चाहिए, नहीं तो शादी नहीं चलेगी। अपना आदर्शवाद ऐसे ही चला है ना। तो समानता के साथ में व्यवस्था चल सकती है, ऐसा नोशन नहीं है अपने पास में। तो अभी जो डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, ये सब बढ़ रहे हो, क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि एक टाइम तक ऐसा माना गया था भाई महिलाएं जो है वो थोड़ा कम रहेंगी, है ना, पुरुष जो है ज़्यादा रहेगा। इसलिए अभी भी ऐसे ही ढूंढते हैं कि भाई पुरुष जो है ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए। ऐसा रहता है ना। महिला पीएचडी हो गई मतलब शादी करने में मुश्किल हो जाएगा, नहीं, उसके लिए फिर पोस्ट डॉक तो चाहिए कम से कम। हाँ, हाँ, हाइट तक ज़्यादा चाहिए, है ना। हाँ, हाँ, वही तो। हाइट ज़्यादा चाहिए, डिग्री ज़्यादा चाहिए, पैसा ज़्यादा चाहिए, है ना, ये सब बना हुआ है ना। हाँ, उम्र भी ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। हाँ, तो कुल मिला के अपने व्यवस्था का आधार क्या माना है कि एक दबने वाला, हाँ, दबने दबाने वाला मिला के व्यवस्था बनती है। हाँ, हाँ, दबने दबाने वाला, है ना। तो दबने दबाने वाला बराबर व्यवस्था है।
समानता हो गई मतलब व्यवस्था खत्म हो जाएगी। हाँ हाँ, समानता बराबर व्यवस्था नहीं है। सोम भाई परिचय शिविर में बोलते हैं कि पति पत्नी ढूंढता है और पत्नी भी पत्नी ढूंढती है। हाँ दोनों पति जो है दोनों पत्नी ढूंढते हैं, तो इसलिए तकलीफ हो रही है, वैसा सोम भाई बोलते हैं परिचय वही, शिविर में। क्योंकि अपन ने ऐसा बनाए रखा है अंदर से, पति मतलब दबाने वाला, पत्नी मतलब दबने वाला, है ना। जबकि ऐसा रहा नहीं है शुरू से ही। वो जितने भी गुण मैच कर लो, लास्ट में पता चलता है दोनों ही राक्षस मानव है ना। है कि नहीं, है ना। वो जो है पूरे परिवार को ही पता चलता है कि शुरू के 1-2 साल पशु मानव थे ये, है ना। धीरे धीरे करके इन्होंने जो है पूरा सत्ता हथिया लिया है और अभी राक्षस मानव बन गए, है ना। इसलिए अब कुंडली उंडली मैच करने का कुछ फायदा नहीं है ना, इसलिए कम भी होता जा रहा है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि व्यवस्था मतलब एक दबने वाला होगा या ज़्यादातर लोग दबने वाले होंगे और एक दबाने वाला होगा, तभी व्यवस्था बनेगी। पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऐसे ही खड़ी हुई है भाई। जैसे यूएस है, चाइना है ना। तो लोग यूएस को सपोर्ट करते हैं। यूएस गिर गया मतलब नुकसान हो गया, है ना। क्यों? क्योंकि एक दबाने वाला होना चाहिए, तब पूरी दुनिया नियंत्रित रहेगी। ऐसे ही रहता है ना। यूएस नीचे होने लग गया मतलब फिर चाइना बन जाएगा। इसलिए यूएस को खड़ा रखना है हमको, ठीक है ना। सब खड़े हो जाए मतलब दुनिया नहीं चलेगी, सारे देश खड़े हो जाए मतलब दुनिया नहीं चलेगी। तो वहां से लेके परिवार तक यही कहानी है। तो ये क्या है, वही गलती के बदले गलती का एक्सटेंशन है ये, और सही नहीं है उसी का एक्सटेंशन है ये। तो सही के आधार पर व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि सही का हमको नोशन ही नहीं है, सिर्फ गलतियों का पता है, और गलती के आधार पर कैसे व्यवस्था बनेगी। जैसे गणतंत्र क्या है, सब गलती है, सही का कुछ भी पता नहीं है, तो फिर सिर्फ गिन लो भाई, है ना। सही का क्योंकि पता नहीं है इसलिए सिर्फ गिन लो। ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं वही सही है। हाँ, वोट मतलब ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं वही सही है। तो सही नहीं रहते हुए हमने पूरी व्यवस्था बनाने की कोशिश करी है, क्योंकि जीवन वस्तु का पता नहीं रहा और व्यापक वस्तु का पता नहीं रहा, ठीक है ना। इस हाँ, आज तक पता नहीं रहा, इसलिए वो भूमि एक भी नहीं रहा, है ना। मानव धर्म के नाम पे कुछ कर्मकांड हो गए, है ना, जिसमें धर्म ही भूल जाता है आदमी, सुख भूल जाता है ना। तो क्रिया भूल गया, उसमें कर्मकांड में आदमी 24 घंटे लगा रहेगा तो वो मैं सुखी हूँ कि दुखी हूँ यही भूल जाता है, ठीक है ना। सुख पाने के लिए कार्यक्रम है पर उसमें जीवन को भूल जाता है। तो यहाँ पर थे अपन कि इच्छा मतलब ये यहाँ से स्थूल चीज़ों के लिए भी इच्छा शक्ति आ जाती है, ठीक है। लेकिन जो अपन को सूक्ष्म की यात्रा करनी है उसके लिए हमको संकल्प चाहिए, ठीक है। उसमें ये दीर्घ परिणाम वाला चीज़ है। तो संबंध के निर्वाह में भी संकल्प लगता है और ज्ञान में भी संकल्प लगता है, ठीक है ना। हेलो, योजना के लिए जो संकल्प है वो भी संकल्प में ही आएगा? नहीं, योजना तो यहीं पर ही आ रही है, चित्रण में। हाँ चित्रण में। संकल्प बेसिकली, मगर संकल्प के आधार पे योजना का आधार तो रहेगा। जैसे संकल्प के आधार पे योजना, संकल्प बेसिकली अगर मूल में देखें ना तो संकल्प गठन के लिए है, गठन के लिए, व्यवस्था, व्यवस्था के लिए और गठन के लिए, उसका तो समझो कि अभी जैसे सहवास के लिए। हाँ, ये संकल्प बताया आपने, तो ये परिवार समझो कि जैसे हम कोई जागरूक है हम बाबा जी, तो उसको देख के अनुकरण करके संकल्प बनेगा अभी हम मेरा अध्ययन। अनुसरण अनुकरण के दौरान, अच्छा, अनुसरण अनुकरण में बनेगा, ठीक है ना। अनुसरण अनुकरण में ही वो साक्षात्कार मतलब अनुसरण अनुकरण, ठीक है ना। और उसके लिए वो साक्षात्कार होगा, उसके लिए भी संकल्प चाहिए, गति क्रिया चाहिए ना। वो ये स्थिति क्रिया में पीछे है पर वो आगे वाली गति क्रिया है, तो आगे वाली गति क्रिया लगेगी तब वो कम से कम पीछे वाली स्थिति क्रिया भी होगी। हाँ, गति क्रिया में तो आगे जाना पड़ेगा, बिना संकल्प नहीं होगा। स्थिति क्रिया के बिना संकल्प नहीं होगा। नहीं, अनुभवगामी विधि में तो वो आगे ही रहेगा। अच्छा, पहले तो संकल्प ही होगा, है ना। उसके बाद अपन टिके रहेंगे तो साक्षात्कार होगा ना, टिके नहीं रहेंगे तो कैसे साक्षात्कार होगा। हाँ, ऐसे साक्षात्कार तुरंत नहीं हो जाएगा ना कि अभी हमने किया और हो गया। हाँ, उसमें बने रहना होगा, ठीक है ना।
बराबर है। तो संकल्प मतलब एक तरह से हम उस वातावरण में बने रहना चाहते हैं, तो इच्छा शक्ति से आगे की चीज़ है वो। अपन सारे काम जो करते हैं वो इच्छा शक्ति से करते हैं, पर संकल्प उससे भी आगे की चीज़ है। ज्ञान के आधार पर होना है, ज्ञान के लिए होना है। तो बाबा जी ने 10 सोपानी व्यवस्था है, उसमें वो चित्रण में आता है, क्योंकि वो देखने में रूप में आता है 10 सोपानी व्यवस्था। चाहे उसका संविधान वगैरह तो अलग बात है, मगर वो हम गठन देख सकते हैं, तो वो चित्रण में यानी वो योजना में आएगा, चित्रण में, ऐसा हो सकता है। 10 सोपानी व्यवस्था, हाँ, उसको एग्जीक्यूट करना आ गया वो। ऐसे तो संबंध भी यहाँ पे आ गया भाई, चैन में आ गया, पर संबंध का जो निर्वाह जो है वो तो संकल्प से कम में नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है ना, देखिए ये जो क्रियाएं है ना, यहाँ तक, ये जो क्रियाएं हैं यहाँ तक, इस लेवल तक क्रियाएं जो है ना, इस लेवल तक की क्रियाओं का एक खास चीज़ ये है, एक खास कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये यहाँ तक जो है ना, ये थोड़ा ग्रहण सेंट्रिक क्रियाएं हैं। उसमें से ये तो पूरा ही ग्रहण करने के लिए है, ठीक है ना। ये जो क्रिया है ना, ये इसका नेचर प्रदान करने का है, हाँ, देने वाला है ना। यहाँ पर अपन देने वाला बन रहे हैं। यहाँ साक्षात्कार में भी लेने वाला चीज़ है। अपन अस्तित्व में ऐसी सच्चाई है, उसमें सच्चाई जो जिस लेवल की सच्चाई है उस लेवल पर है। जैसे मानवीय आचरण की सच्चाई, मानवीय आचरण की सच्चाई कहाँ पर रहेगी? अस्तित्व में सच्चाई है, तो सच्चाई मानव की सच्चाई मानव में है, ठीक है ना। व्यापक सत्ता की सच्चाई व्यापक सत्ता में है, और जो जड़ वाली सच्चाई है वो 3 अवस्था में है। तो सच्चाई किताब में नहीं है, सच्चाई भाषा में भी नहीं है, मानव में सच्चाई तो हाँ, वो जो रियलिटी है उसकी सच्चाई उस रियल वस्तु में ही है। जैसे मानव की रियलिटी मानव में ही रहेगी, बराबर, ठीक है ना। तो जो बाबा जी बोल रहे ना कि आप तो वाक्य प्रमाण की आप तो प्रमाण, तो मानव की सच्चाई, मानव कुछ बोल रहा है उसमें नहीं है, भाषा में नहीं है। मानव की सच्चाई मानव में है ना। जड़ की सच्चाई जड़ में है, और व्यापक रूपी सत्ता की सच्चाई व्यापक सत्ता में है। तो इसलिए उस सच्चाई को समझने के लिए अपन को उसी रियलिटी से जुड़ना होगा। तो मानव की रियलिटी से जुड़ने के लिए हमको मानव से ही जुड़ना होगा, जगत मानव से जुड़ना होगा, है ना। तो ये उससे जुड़ने की क्रिया है। तो ये भी एक तरह से देखेंगे तो ग्रहण की क्रिया है, पर ये भी एक ग्रहण की क्रिया है। यहाँ पर अपन आस्वादन के लिए जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर अपन मूल्य के लिए जुड़ रहे हैं, ऐसा मैं मूल्य के रूप में हो जाऊं उसके लिए जुड़ रहे हैं, ऐसा भाव के रूप में हो जाऊं उसके लिए जुड़ रहे हैं। और यहाँ पर इससे ऊपर देखे तो वो भाव को मैं प्रदान करने जैसा हो जाऊं उसके लिए जुड़ रहे हैं, हाँ, प्रदान करने के रूप में जुड़ रहे हैं। यहाँ तक अपन एक तरह से देखेंगे तो ग्रहण करने के रूप में जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। बोध होने के बाद प्रदान, हाँ, बोध ये अवधारणा बोध वाला जो एरिया है वहाँ पर अपन प्रदान करने की जगह पर जुड़ रहे हैं, है ना। उसमें भी अध्ययनगामी विधि में तो ये संकल्प का उपयोग करके भी ये सब ग्रहण करने में जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर अपन अनुसरण अनुगमन के रूप में जुड़ रहे हैं, नहीं, अनुसरण अनुकरण। ये जो साक्षात्कार है, साक्षात्कार मतलब अनुसरण अनुकरण। यहाँ पर कैसे जुड़ रहे हैं? अनुकरण अनुसरण। इसका मतलब बच्चे जैसा बनना पड़ता है वहाँ। हाँ, वो तो सही बात है, हाँ, है ना। बच्चे हाँ, यहाँ पर अपन अनुगमन के रूप में जुड़ रहे हैं, हाँ, अनुगमन। तो यहाँ पर जब अपन अवधारणा में है तो अपन वैसे होते जा रहे हैं, ऐसा है यहाँ पर। अवधारणा मतलब वैसे होते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर तदाकार हो रहे हैं तो यहाँ पर तादात्म हो रहे हैं अपन। तादात्म मतलब हाँ, तद्रूप उससे ऊपर आएगा, है ना, अनुभव में। हाँ, अनुभव में तादात्म मतलब जैसे वो अंदर से है ना वैसे ही हम हो जा रहे हैं। तादात्म मतलब एकदम उनके आत्म जैसे हो जा रहे हैं, जैसा उनका आत्म है वैसा ही मेरा आत्म हो गया, ठीक है ना। हाँ, अनुगमन मतलब जीने के रूप में वैसे होते जा रहे हैं।
अनुगमन मतलब उनके पीछे पीछे चलना। कहाँ चलना? जीने के रूप में चलना। तो ऐसा हो रहा है तब मेरी स्वीकृतियां पूरी बनती है, ठीक है ना। तो इसके दौरान मेरी अवधारणा बनती है, इसके दौरान मेरा वो स्वत्व बनता जा रहा होगा, ठीक है ना। तो उस दौरान जो क्रिया हो रही है उसको फिर अवधारणा बोल रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक तरह से यहाँ पर अपन कर्तव्य रूप में है, यहाँ पर कर्तव्य रूप में, यहाँ पर अपन कुछ कुछ दायित्व रूप में भी आ रहे हैं, हाँ जिम्मेदारी वगैरह भी ले रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो ये डिफरेंस है साक्षात्कार और बोध में। साक्षात्कार में अस्तित्व में सच्चाइयाँ हैं और उनको ग्रहण करने के लिए मैं तदाकार हो रहा हूँ उन सारी सच्चाइयों से। उसमें मानव वाली सच्चाई तो मानव में ही है, इसलिए मैं जागृत मानव से तदाकार हो रहा हूँ, ठीक है ना। और उसके साथ फिर मानव की सारी स्टेज से तदाकार हो रहा हूँ, है ना। भ्रमित मानव कैसे रहता है वो सब भी समझना जरूरी है, जागृत मानव कैसे रहता है वो भी समझना जरूरी है, और समान में कैसे चलना है वो भी समझना जरूरी है। तो सब तरह के, है ना, मानव से पूरा तदाकार हो रहा हूँ। और यहाँ पर जो अवधारणा है उसमें अपन जीने में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो जो अपन बोल रहे थे ना मानना से जानना, तो मानना से जानने का कार्यक्रम है ये। साक्षात्कार तक मानना अपना एकदम पुष्ट हो रहा है, सही को मानना बन रहा है। साक्षात्कार में जो सही को जो मानना है वो बन रहा है, पुष्ट हो रहा है वो, ठीक है ना। यहाँ पर अपन मानना से जानना में शिफ्ट हो रहे हैं। और ये जो जानने मानने का जो तृप्ति बिंदु है उसको फिर अनुभव बोल रहे हैं। यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ तद्रूप हो रहे हैं अपन, तद्रूप मतलब वैसे ही हो गए। तो इसको जो अपन बोल रहे हैं तो जानने मानने का तृप्ति बिंदु। ठीक है ना। तो बोध जो चीज है ना, बोध में जीवन पूरा नियंत्रित हो रहा है। यहाँ तक ये जो साक्षात्कार तक जो है ना, एक तरह से देखेंगे तो साक्षात्कार में मानव रूप में बात हो रही है और बोध में जीवन रूप में बात हो रही है। हाँ वो तो चल ही रहा है साथ में, समीक्षा तो होती जा रही है ना, उसमें साथ में तो चल ही रहा है। उसमें साक्षात्कार तक चल रहा है, वो बोध में तो पूरा सही ही जा रहा है, साक्षात्कार में हो रही है इस तरह की समीक्षा, क्या सही है क्या गलत है ना, मानवीय मानवीय ये सब दिखाई दे रहा है वहाँ पर। हाँ बोध में गलत नहीं है, बोध में तो सिर्फ सही वाले भाग की स्वीकृति हो रही है, ठीक है। बोध में बेसिकली जीवन आ रहा है, यहाँ पर जीवन है। यहाँ पर अपन मानव रूप में, ये जो है ना मानव, यहाँ पर अपन मानव रूप में है, यहाँ पर अपन जीवन रूप में है। इसलिए यहाँ पर जो है ना ये सब सच्चाइयाँ क्या है, ये मानव की सच्चाइयाँ हैं। मानव जाति एक, धर्म एक, है ना, ये सब मानव की सच्चाइयाँ है। यहाँ पर पूरा जीवन में क्या स्वीकृतियाँ हैं, तो यहाँ पर बात हो रही है मूल प्रवृत्ति की। क्या यहाँ पर? हाँ मूल प्रवृत्तियों का परिमार्जन है यहाँ पर। जैसे एक अभय तो यहाँ पर है, एक अभय तो यहाँ पर है ना, ये चित्त के लेवल पर एक अभय है। अपन बोलते हैं ना समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व,